है कि जिन बालू चोरों ने इस तरह की कृत्य करने की कोशिश की है उस पर कठोरतम कार्रवाई करने से हम परहेज कहाँ कर रहे हैं। इकबाल इसी का कहते हैं, कोई इस धरती पर यह नहीं कह सकता कि हमारे इलाकों में घटनाएं नहीं घट सकती है, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम घटना जब घट जाती है कहीं गलती से तो कठोरतम कार्रवाई करने से हम परहेज नहीं करते। अभी सत्ता की खाना किसी को कहते हैं कि जनहित में निर्णय लगातार ली जा रही है और भाजपा का बेचैनी इसी बात को लेकर के है। सत्ता का मलाई चाबिएगा, तलवा चाटिएगा और निर्णय के लिए कि जनहित के निर्णय करिएगा, खाली मने के बात ना करें। काम का कोई बात देश में हो रहा है क्या? एक बात आप जान लीजिए, ये बिहार है। बिहार के लोग जब मन में ठान लेते हैं ना तो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत होकर करके अधिनायकवाद शक्तियों को नेश नबूद कर देती है। प्रज्ञा साध्वी ठाकुर जो मालेग्राम का सबसे बड़ा अभियुक्त है उसको नहीं कर सकता। गोधरा कांड का जो सबसे बड़ा अभियुक्त है जिसको केंद्रीय मंत्री माला पहनाते हैं, पैर छूते हैं, ब्राह्मण है, संस्कार इनमें आ गया है इसलिए इनको छूट दी गई है। ये नीतियाँ नहीं चलती है इस राज्य के अंदर में। हम समग्रता की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, हम सर्टेन लोग की बात नहीं करते, चार पूंजीपतियों की बात नहीं करते। बिहार में गुंडा राज है। एक महिला अधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो कहा जा रहा है कि बीटा का ही है। हालांकि इसको लेकर भाजपा जो है वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि आखिरकार हो क्या रहा है बिहार में। पहले जंगल राज था, अब गुंडा राज है। इस तरह की बातें भाजपा के द्वारा कही जा रही है, लेकिन जो वीडियो है उसमें एक महिला अधिकारी को पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बात करते हैं सत्ता पक्ष से कि आखिरकार क्या कुछ है। बिहार में जो भी कोई कानून के इकबाल पर सवाल खड़ा करने की नापाक कोशिश करेगा, बिहार की कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए शासन ऐसे लोगों को कठोरतम कार्रवाई करने से परहेज नहीं करेंगे। जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं उसके बाद शासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें संलिप्तता भाजपा के समर्थकों की भी खुल करके आई है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने अतीत को भूल जाती है, जब पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थी और इसी एग्जीबिशन रोड में निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी महिला को। तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून का राज समाप्त हो गया है। कानून को ठेंगा दिखाने वाले को कानून अपने तरीके से काम करने में परहेज नहीं करती है। ये बिहार है। बिहार को गुजरात बनाने की जरा सा भी भूल कोई करेगा तो बिहार उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। सवाल ये है शक्ति जी कि कोई आम महिला नहीं, वो एक अधिकारी, उनको जो है दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये सवाल ये उठता है कि जिन बालू चोरों ने इस तरह की कृत्य करने की कोशिश की है उस पर कठोरतम कार्रवाई करने से हम परहेज कहाँ कर रहे हैं। इकबाल इसी का कहते हैं, कोई इस धरती पर यह नहीं कह सकता कि हमारे इलाकों में घटनाएं नहीं घट सकती है, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम घटना जब घट जाती है कहीं गलती से तो कठोरतम कार्रवाई करने से हम परहेज नहीं करते। इसी को कहते हैं कानून का राज। कानून अपना काम करता है। भारतीय जनता पार्टी बिलबिला रही है, बेचैन है। इसलिए बेचैन है कि उनको पता है कल की आने वाली तस्वीर उनके राजनीति के ताबूत में अंतिम कील साबित होने वाली है। इसीलिए वो बेचैन हैं, परेशान हैं। कभी जहरीली शराब पर कैसे भूल जाता है भाजपा के लोग जी। गोपालगंज में, बेतिया में, मोतिहारी में, नवादा में आंख की रोशनी गई थी, उस समय थे कि नहीं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी। हमारे गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी जी ने, सभी हमारे एलआई पार्टनरों ने कहा उस विधवा का क्या कसूर, उस बच्चे का क्या कसूर जिनके पति जहरीली शराब से काल के गाल में चले जाते हैं। उनके उन्नयन के रास्ते होने चाहिए। जो गरीब है, निर्णय लिया गया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो निर्णय लिया गया है वो दबाव भाजपा ने बनवाया है, आप लोगों ने तो थोड़ी कुछ किया। तो सत्ता में से तो काहे ना करवा लिए थे।
सत्ता में थे ना तो करवा न लेते, तो तलवा चाट रहे थे। अभी सत्ता की खाना किसी को कहते हैं कि जनहित में निर्णय लगातार ली जा रही है, और भाजपा का बेचैनी इसी बात को लेकर के है। सत्ता का मलाई चाबिएगा, तलवा चाटिएगा, और निर्णय के लिए जनहित के निर्णय करिएगा, खाली मने के बात ना करे। काम का कोई बात देश में हो रहा है क्या? देश में गंगा जमुनी तहजीब के साथ खिलवाड़ करने की नापाक कोशिश भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। ये देश चलता है भाईचारा से, सांप्रदायिक सौहार्द से। नफरत से देश नहीं चलेगा। नफरत बांटने वालों को 2024 में देश की जनता कड़ा जवाब देगी। ये चार को मिल करके समझते हैं कि हम हिंदू हैं। नहीं, सनातन धर्मावलंबियां समझ चुकी है कि सनातन का सबसे बड़ा खतरा सनातनी फासीवाद है। ये बात भूलिए मत लोग। एक बात आप जान लीजिए, ये बिहार है। बिहार के लोग जब मन में ठान लेते हैं ना, तो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत होकर करके अधिनायकवाद शक्तियों को नेश नबूद कर देती है। राष्ट्रवाद तो भाजपा कहती है, हम करते हैं। वो तो छद्म राष्ट्रवाद का प्रणेता जी। राष्ट्रवाद गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित नहीं कर सकता। प्रज्ञा साध्वी ठाकुर जो मालेग्राम का सबसे बड़ा अभियुक्त है, उसको नहीं कर सकता। गोधरा कांड का जो सबसे बड़ा अभियुक्त है, जिसको केंद्रीय मंत्री माला पहनाते हैं, पैर छूते हैं, ब्राह्मण है, संस्कार इनमें आ गया है, इसलिए इनको छूट दी गई है। ये नीतियाँ नहीं चलती है इस राज्य के अंदर में। हम समग्रता की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। हम सर्टेन लोग की बात नहीं करते, चार पूंजीपतियों की बात नहीं करते। हम जो वंचित समाज है उसके उन्नयन की बात करते, उसके लिए कार्य योजना हम लाते हैं। घटना घट गई, कौन इनकार कर रहा है घटना नहीं घटी? लेकिन घटना घटने के बाद जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जरा आँख खोल करके देखिए, टीन का चश्मा मत लगाइए। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।